आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं हमारा आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खीरी और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका आरजे आशीष। दोस्तों, सेहत सही लाभ कई श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए। आज का कार्यक्रम बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, यानी हमारा स्वास्थ्य। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी। धन्यवाद आरजे बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का बहुते धन्यवाद। तो टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और ये इतना क्यों जरूरी है हम सभी के लिए। आरजे बाबू, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनावा जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है काहे कि इसी दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई रही। अब आप जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है। बिल्कुल टीकन भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी लेकिन होती है। तो क्या आप बता पाएंगे हमारे श्रोताओं को कि इस साल की थीम क्या है? हाँ, बिल्कुल होती है आरजे भैया, और 2026 की थीम बहुत खास है और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल 2 मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अरे वाह टीकन भाभी, ये तो बड़े भारी भरकम अंग्रेजी वाले शब्द लग रहे हैं। हमारे गांव के लोग इसे आखिर समझेंगे कैसे? अरे, इसे समझना बहुत आसान है आरजे बाबू। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर नहीं करते बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लें। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ई दवा खा लो, कोई कहता है ई घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती है। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहर में रहता हो या फिर गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचना पड़े। अरे वाह भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाएं और लोगों की जेबों पर स्वास्थ्य खर्चा कम हो सके और उनकी सेविंग्स बचें और बाकी जरूरतों के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है? आरजे बाबू, ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसका शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हुई है, हवा खराब हुई है या जानवरों में बीमारी फैली है तो उसका असर इंसानों पर भी तो पड़ेगा ना। इसलिए हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन टीकन भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया? कहे कि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है आरजे बाबू। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाती है
काहे कि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा रखना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल भाभी, और ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात भी आपने की, अब थोड़ा इसे भी समझाइए। इसका मतलब साफ है आरजे बाबू, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इमा काका शामिल है रोकथाम, जांच, इलाज और बात की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता है। जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें। आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए आरजे बाबू, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी इसलिए बढ़ रही है कहे कि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरी है संक्रामक बीमारियां, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इसे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण और सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल सही कहा आपने। जलवायु परिवर्तन को लेकर तो वैश्विक मंच पर हमारे देश के कर्ता धर्ता कई बार बहुत सारी बातें कह चुके हैं, वैसे भी टीकन भाभी। लेकिन जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, जरा ये भी श्रोताओं को बताइए। अरे आरजे बाबू, बहुत ही गहरा संबंध है। जब मौसम बदलत है, बाढ़ या सूखा होता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत की क्या स्थिति है, क्या ये बता पाएंगी आप? हाँ जरूर, भारत ने तो बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज्यादा है आरजे बाबू। और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौतों का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार तो हुआ है, लेकिन हर राज्य में एक समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्चा। कई लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है भैया। तो आखिर अगर हम बात विश्व स्वास्थ्य दिवस की कर रहे हैं टीकन भाभी, तो इस दिन लोग क्या क्या करते हैं? देखो आरजे बाबू, बहुत सारी गतिविधियां करते हैं सब। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर भी होते हैं। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करे और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही है टीकन भाभी। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की भूमिका क्या होती है? आरजे बाबू, सबसे अहम भूमिका होती है। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां सीएचओ होते हैं, जहां रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है और बहुत सारी दवाएं मिल जाती हैं और जांचें भी बहुत सारी हो जाती हैं मुफ्त में। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी पहला संपर्क बिंदु होते हैं आरजे बाबू। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाएं और जांच की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा हुई है, तभी तो समय पर इलाज करवाएंगे वो सब। तो टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी सबसे पहला संपर्क बिंदु होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वहां सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या उन पर भरोसा कम होता है। अब ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पतालों में जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति हो तो इसे कैसे समझा जाए? देखो आरजे बाबू, यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है
और पूरी तरह से सही नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होते हैं सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जाना चाहिए। यहाँ एएनएम, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाइए तो वहाँ बड़ी भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल। तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या फिर भरोसे की भी है? आरजे बाबू, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। सच कही तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरन की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती हैं या जांच की सुविधा सीमित होती है। लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में तो कुछ होते नहीं है और बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा रखने की जरूरत है। आरजे बाबू, बिल्कुल सही कहा भाभी आपने कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है। थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले चलो बात करते हैं हम सब आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाता है, वो भी बड़े अस्पतालन में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनत है जेका दिखा कर आप इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुरानी सब सेंटर और पीएचसी को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाह भी मिलती है। आरजे बाबू, और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, जेका कहते हैं PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है। वैसे टीकन भाभी, आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, तो क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? अब आभा आईडी का ही ले लो, जिमा आपका पूरा स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रूप में रहते हैं। इससे फायदा यह होती है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा यूविन जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाएगा है। भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, तो क्या आप कुछ उदाहरण इसके दे सकती हैं? हाँ आरजे बाबू, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाए से बुखार आ जाता है, कमजोरी होती है और बच्चन का नुकसान भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में टीका तो ना ही लगत रहा, फिर भी हम ठीक हैं, यही लिए आज के बच्चन का भी जरूरी नहीं है। और इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवाई लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। तो फिर इन बातों का सच क्या है भाभी? आरजे बाबू, सच तो यह है कि टीका शरीर के बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो ही सकता है, लेकिन यह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमरे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था या हम उसे सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हम सभी को यह ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें। तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो इन अफवाहों से बच सकें? देखो आरजे बाबू, सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर ही विश्वास करे चाहिए, जैसे डॉक्टर, एएनएम, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। और दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछें, समझे,
उसके बाद फैसला लें। और तीसर बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति की समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है। भाभी, आपने तो बहुत गहरी बात कह डाली। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश भी देना चाहेंगी? आरजे बाबू और सभी श्रोताओं, हम बस इतना कहिए कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करिए और बचाव करें। सही खान पान, व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चन का टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम सही जानकारी अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है, हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का अंक हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लेंगे सेहत की शपथ। तो टीकन भाभी, हम और आप आज मिलकर और अपने तमाम श्रोता जो अपने अपने घरों में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी लोग हाथ आगे करेंगे और सेहत की शपथ लेंगे। हाँ हाँ भैया, सही कहो तुम। और श्रोतागण, अपने हाथ आगे करो। चलो हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।